जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा द्वारा एक बयान दिया जाता है और उस बयान पर फिर से सियासत गर्माती है, फिर से चर्चाएं होती है। लेकिन इस बार उन्होंने आरएसएस पर टिप्पणी तो की और उसके बाद बैलेंस भी कर दिया। निक्करदारी कहा गया। और उसके बाद देखिए, मेरे साथ विक्रमादित्य हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, और इन्होंने एक वीडियो पोस्ट की अपने सोशल मीडिया अकाउंट में और इन्होंने उस समय जवाब भी दिया। लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विक्रमादित्य जी। मुझे बताइए कि क्या लग रहा है कि ये स्टेटमेंट जो निक्करधारी पर कहा गया है, क्या लग रहा है कि विमल जी, पहले तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन मैं जरूर हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक स्वयंसेवक हूं। हमारा पुराना रिलेशन रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, आरएसएस से। मेरा पूरे परिवार, मेरे जानने वाले और सब जो है संघ से रहे हैं। और निक्करधारी होने से हमें कोई परेशानी नहीं है। निक्कर हमने खुल के पहनी है, और अब तो चलिए पतलून हो गई है, पेंट हो गई है, लेकिन निक्कर हमने खुल के पहनी है। हमने अपने विजयदशमी पे और जब पथ संचलन होता है उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया है। तो निक्कर से हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस तरीके का बयान सतीश शर्मा जी ने दिया, जो एमएलए छंब है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बयान दिया वो उसकी जरूरत नहीं थी। इसको कहते हैं अननेसेसरी एंड अनवारंटेड। वो बयान दिया है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। क्योंकि उनसे जो सवाल किया गया था, जैसे आपने अभी मेरे से अगर सवाल किया है तो आपके पास एक मुद्दा है और मेरे को उस मुद्दे की जानकारी है। जो सवाल किया गया उसका मुद्दे की उनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, और उन्होंने सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए संघ के ऊपर, आरएसएस के ऊपर एक कमेंट कर दिया। और फिर बहुत सारी बातें बोली उन्होंने कि जी जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अगर जो जिस मुद्दे पे उनसे सवाल किया जी, वो तो आज क्लेरिफाई किया सीएम उमर अब्दुल्ला ने। देखिए, बात यही है जो मुझे, जिसको मैंने बोला कि कल अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मैंने बोला था कि एक आपत्तिजनक के साथ साथ एक मतलब कि ऐसा एक बयान था जिसके ऊपर चिंताजनक बयान था। देखिए, उमर अब्दुल्ला जी जो क्लैरिफिकेशन दे दी, लेकिन इनको क्यों रखा हुआ है? अब इनके बयान की क्लैरिफिकेशन अगर उमर अब्दुल्ला दे रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, तभी उमर अब्दुल्ला को देनी पड़ी। तो उमर अब्दुल्ला इनकी या तो फिर लगाम कसें। जो अपने मंत्री रखे हैं, एक और भी इनसे सीनियर हैं, वो भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो एक ये हैं, ठीक है। तो इसकी यहाँ तो इनको बोले कि जी आप जरूरत नहीं आपके बोलने की, आप स्पोक्स पर्सन नहीं है, आप इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, आप अपना काम करिए। मैंने ये यहाँ तक ये भी बोला था कि आप बॉर्डर एरिया से आते हैं, कठुआ से लेकर आपका एलओसी पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, उनके लोगों की क्या हालत है, क्या आपने जाके पूछा? आपने उन्हीं के वोट लेके छम से आप आए हैं यहाँ पे। छम के लोगों की क्या जिम्मेवारी है? आपकी उनकी तरफ क्या जिम्मेवारी है? उनके क्या काम है? उनकी क्या परेशानी आ रही है? ईडब्ल्यूएस, ये बॉर्डर की क्या इश्यूज हैं? आपने वो, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। आपको जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उस पर आप बयानबाजी कर रहे हैं जस्ट टू सीक अटेंशन। देखिए, अटेंशन ठीक है, अगर आप अच्छा काम करें आपको मिलनी चाहिए, लेकिन जिसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और संघ के बारे में उनको कुछ नहीं पता है कि संघ क्या है। आज इंदिरा वो तो आखिरी में जो बयान मैंने सुना है, आपने भी शायद देखा होगा, बाद में वो बैलेंस करते हुए नजर आए कि संघ जो है वो क्या था वो देखिए, होता क्या है ना, जब कोई फायर खोल दिया उसके बाद समझ आया कि यार यहाँ मुझे भी नुकसान हो सकता है, तो बंदा बैलेंस करने की कोशिश करता है। लेकिन उनकी इंटेंशन जो थी वो क्लियर थी। मेरा वही कहना है कि वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के उनके अंदर की जो कांग्रेस है वो मर नहीं रही है। और यही कारण, जो आप देख लीजिए, जम्मू डिवीजन में कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में क्या हालत है कांग्रेस की, वही सेम चीज इनका हो जाएगा अगर इन्होंने अपना तरीका ठीक नहीं किया। ठीक है, कांग्रेस आज जो है सिर्फ कश्मीर वैली में है, जम्मू डिवीजन में उनके पास एक भी एमएलए नहीं है, जबकि यहां से वो डिप्टी सीएम तक देते थे। तो कांग्रेस अगर घाटी तक सीमित है और हिंदुस्तान में भी कांग्रेस के कुछ ही जगहें बची हैं, तो इनका भी वही हालत होगी। तो इनका अंदर का कांग्रेस ही मर नहीं रहा है। इसीलिए इनकी जो हेट है संघ की तरफ, जो इनकी हेट है वो सामने आ रही है। किसको खुश करना चाहते हैं टॉन्ट करके? देखिए, सीधी सी बात है, अपना लीडर मानते हैं उमर अब्दुल्ला को। नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन नहीं की है, लेकिन उसी की भाषा बोलते हैं। बिल्कुल जो कश्मीरी सेंट्रिक लीडरशिप है उसको खुश करना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके की भाषा बोलते हैं। और उनको पता है कि जितना मैं नेशनलिस्ट लोगों को गालियां दूंगा उतना मैं ऊपर जाऊंगा। आज की सरकार में तो यही होना है, तो ये वो उसको खुश करना चाहते हैं।
अभी क्या लग रहा है कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा अगर देख रहे हैं तो क्या लग रहा है इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, संघ से माफी मांगनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं अब आप बोलूंगा, इनको इतनी समझ होनी चाहिए कि संघ है क्या। संघ को 2025 में 100 साल पूरे किए हैं संघ ने। संघ जो काम करता है वो नेशनल बिल्डिंग का काम करता है, मतलब कि राष्ट्र का विकास। वो सरकार का पार्ट रहे ना रहे उससे उसको कुछ मतलब नहीं है। उनके पास फंड्स हो ना हो उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद वो लोग लगे हैं, 100 साल से लगे हैं। 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको पता होना चाहिए। उन्होंने तो कह दिया कि मेरे कुछ मित्र भी हैं, तो उन मित्रों के साथ बैठिए ना, जानने की कोशिश तो करिए संघ है क्या? संघ है क्या। संघ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पहली बात, अगर आपको कमेंट करना बनता था, बीजेपी भी करते हैं, हम जवाब देते जिस तरह हैं। से घाटी के नेता जो ये कहते हैं आरएसएस बीजेपी, जब वो सुबह शाम यही चिल्लाते रहते हैं, तो शायद वही उन्होंने वो चीज तो पकड़ ली। बोला ना आपको, मैंने इनको ये भी बात एक सलाह दी कि आप जम्मू के मुद्दे उठाइए। जम्मू आज पिछड़ता जा रहा है उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, हर चीज में, चाहे स्पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या प्रोजेक्ट कुछ भी जो स्टेट फंड, अपना यूटी फंडेड जो प्रोजेक्ट्स है, सब कुछ उसमें जम्मू को उसका हक नहीं मिल रहा है। उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में कल ये कहा था, मैंने भी वो बात सुनी थी, वो कह रहे थे कि जो तवी रिवर फ्रंट है उसको हम और बड़ा करेंगे और एक्सपैंड करेंगे। क्या लग रहा है? देखिए, तवी रिवर फ्रंट जो था, ये अपना जो पिछली भाजपा सरकार थी जम्मू कश्मीर में, बीजेपी बीडीपी सरकार थी, उस टाइम पे इसका एमओयू साइन हुआ था साबरमती रिवर फ्रंट के साथ। तो साबरमती जिस तरीके से बनी थी, लगभग उसी पैटर्न पे ये है। लेकिन ये जरूर एक चीज है कि कुछ डिलेज हुए, लेकिन अब उसका एक फाइनल टेस्ट भी हो चुका है, रन भी हुआ है, उसमें वहां पर पानी भी रोका गया था, आपकी बोटिंग भी हुई। इसका मतलब लगभग खत्म होने वाला है, ठीक है। अब जो चीज खत्म होने वाली है उसमें अड़चन डालने के लिए अगर वो बोलें कि हम ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि यहां पर कुछ बने। उनको एक ही झील दिखती है, वो डल झील है। अब वो नहीं चाहते कि जम्मू में भी कोई झील बन जाए। मानसर सुनीसर की तरफ तो उनका कोई ध्यान है नहीं है। राजौरी पुंछ में हमारी 11 झीलें हैं, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जम्मू के टूरिज्म पे उनका कोई ध्यान नहीं है। इसका मतलब वो चाहते हैं कि ये भी जो एक प्रोजेक्ट मैच्योर होने वाला है उसको भी किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। तो देखिए, अब कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी अगर देख रहे हैं तो देखिए, विक्रमादित्य ने ये बात कही है कि जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और वो स्टेटमेंट देने के लायक भी नहीं थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो जरूरी नहीं था वो जो चीजें, क्योंकि जो सवाल था, जो मुद्दा था, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ द्वारा एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया। वो ऑर्डर था कि रमजान के महीने में, जब रमजान का महीना शुरू होता है, तो कुछ ऐसी फेक, या आप कह लीजिए ऐसी एनजीओज हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो चंदा इकट्ठा करती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं। तो उसको रोकने के लिए किश्तवाड़ के जो रिलीजियस लीडर हैं, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि इस पर रोकथाम होनी चाहिए। तो उसको लेकर एक ऑर्डर निकल गया और जिन्होंने वो ऑर्डर नहीं पढ़ा या जिनको ये मालूम नहीं था कि वो मीटिंग हुई है और किश्तवाड़ के लीडर्स, जो रिलीजियस लीडर हैं मुस्लिम्स, उन्होंने मीटिंग की है, तो जिन लीडर्स को ये पता नहीं था उन्होंने हंगामा किया असेंबली में और उसके बाद खुद सीएम उमर अब्दुल्ला को इस पर जो है क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। सुबह मैंने जैसे आपको बताया। तो अब देखिए, ये पूरा मुद्दा आपके सामने है। ये मुद्दा था, सवाल कुछ और था, जवाब सतीश शर्मा ने कुछ और दे दिया। कुछ मैं इस पे एक चीज और बोलना चाहूंगा। देखिए, पंकज शर्मा जी जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ हैं, वो राजौरी के रहने वाले हैं, वो भी एक बॉर्डर रीजन से आते हैं, ठीक है। कैसे एक जेकेएस ऑफिसर मेहनत करता हुआ डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पर पहुंचता है। हमारे जम्मू के हैं, हमारे डोगरे हैं, ये भी डोगरे हैं, डोगरी में भाषण देते हैं, ठीक है। डोगरों को बड़ा उस तरीके से, तो इनको एक बार सोच तो लेना चाहिए। इनको पता भी नहीं था डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हैं कौन है। ये एक कैबिनेट मंत्री का हाल है कि उनको पता भी नहीं है, कि पूछ रहे हैं कि कौन है डिप्टी कमिश्नर। उनको ये भी नहीं पता था। जब उनको आइडिया लगा हो कि हाँ जी डोगरा है तो मैं इसको मैं स्नब कर लूंगा, अगर बाई चांस अगर कश्मीरी होते या कोई और होते तो क्या वो यही लैंग्वेज यूज करते उनके लिए। तो ये भी एक सोचने की बात है कि इनका क्या माइंडसेट है। चलिए, शुक्रिया विक्रमादित्य जी। तो देखिए, अब ये जो मुद्दा है ये बीते कल से गर्मा रहा है। कल भी रात को इन्होंने वीडियो अपडेट की, तो आज हमने इनसे बातचीत भी की। अब जो रिमार्क किए हैं, जो शब्द यूज किए हैं, उसको लेकर अब देखिए ये शब्द वापस लेने चाहिए और इस तरह की जो भाषा, पहले मुद्दा देख लेना चाहिए।
जल्दबाजी में कुछ भी कहना वो मुझे लग रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। तो सतीश शर्मा जो है एक सुलझे हुए लीडर हैं और देखता हूं मैं रात को भी कई बार वो अपने पेज में अपने आईडी में लाइव आते हैं, तो उन्हें एक बार सोचना चाहिए और सोच समझ के जो है टिप्पणी करनी चाहिए। देखते रहिए जगह मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।